हुकूमत का महंगाई के सताए अवाम के लिए मामूली रिलीफ। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 2 रुपए कमी कर दी। नई कीमत 263 रुपए 45 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डीजल फी लीटर 4 रुपए 89 पैसे सस्ता हो गया। नई कीमत का इतलाक आज से होगा। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर की तब्दीली पर गौर। गवर्नर राज की भी बाज़गश्त, मुख्तलिफ नाम सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़राए आला अमीर हैदर होती, परवेज़ खटक और आफ्ताब शिरपाव के नाम ज़ेरे गौर। सियासतदानों में से किसी पर इत्तफाक न हुआ तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गयूर और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद रब्बानी के नामों पर भी गौर। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का किसी भी तब्दीली से लाइल्मी का इजहार। कहते हैं गवर्नर तब्दीली के हवाले से मुझे कुछ मालूम नहीं। किसी भी अदालत में इख्तियार ना था, ना है, ना होगा कि वो किसी भी आईनी तरमीम को रद्द करे। प्रोपेगेंडा में आप ध्यान ना दें, ये आपकी कामयाबी है कि हमने इतने सालों बाद एक आईनी अदालत बनाया, सूबों को बराबरी की नुमाइंदगी दी। सूबे के जो 18वीं तरमीम में मुआशी सतह पे आपका जो तहफ़्फ़ुज़ है, उस तहफ़्फ़ुज़ को हमने बरकरार रखा। हमारे मुखालिफ को इबरतनाक शिकस्त दिलवाए थे, वो आज भी साजिशें कर रहे हैं हमारे मुल्क के खिलाफ। मई में जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुआ था, जिसमें पाकिस्तान ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फतह हासिल किया था और भारत को इबरतनाक शिकस्त दिलवाया था, उनका 7 जहाज गिरा के हमारा बहादुर अफवाज ने, हमारा बहादुर एयरफोर्स ने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर। 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड से खेलना आग से खेलने के मुतरादिफ है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खबरदार कर दिया। कहते हैं पीपल्स पार्टी किसी भी ऐसे फैसले में साथ नहीं देगी जिससे विफाक कमजोर हो। आइन साज पार्लियामान का इख्तियार है, पार्लियामेंट ही सुप्रीम है। कोई अदालत, जज या इदारा पार्लियामेंट के किसी भी फैसले में मुदाखलत नहीं कर सकता। हमारे फैसले दुरुस्त हैं या नहीं, ये फैसला अवाम ने करना है। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का मुख्तलिफ शहरों में जुलूसों से वीडियो लिंक से खिताब। कहा अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, आपस में इख्तलाफात हो सकते हैं, मगर जब मुल्क की सलामती की बात आए तो सबको एक होकर ही मुकाबला करना है। दुश्मन वतन अजीज को गैर मुस्तहकम करने की साजिशें कर रहे हैं, चाहते हैं हमारी अंदरूनी लड़ाई का फायदा दुश्मन ना उठाए। मुल्क की तरक्की के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। आईनी अदालत के जजेस के कंधों पर भारी जिम्मेदारी है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती के बारे हुकूमती मौक़िफ़ सामने आ गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन का अमल शुरू हो चुका। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन के हवाले से क़यास सराहियाँ की जा रही हैं। वज़ीर आज़म जल्द वतन वापस आ रहे हैं। नोटिफिकेशन अपने मुकर्ररा वक्त पर जारी कर दिया जाएगा। मज़ीद किसी भी किस्म की क़यास सराहियों की गुंजाइश नहीं। हजारों की तादाद में नॉन कस्टम पेड गाड़ियां वाहिद सूबा दुनिया का कि जहां की एडमिनिस्ट्रेशन इस बात की इजाजत देती है कि गाड़ी पे NCP की प्लेट लगाएं, नॉन कस्टम पेड की, और पूरे सूबे के अंदर नॉन कस्टम पेड गाड़ियां भगाएं। पीछे क्या अमर माने है? पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस। मंशियात की स्मगलिंग खैबर पख्तूनख्वा की निगरानी में होती है। वज़ीर आला खुद मुलव्वस हैं, उनके ड्रग स्मगलर्स के साथ ताल्लुकात हैं। ड्रग स्मगलिंग को प्रमोट किया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में सियासत और दहशतगर्दी का गठजोड़ बेनकाब हो चुका। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तड़ की मंशियात की स्मगलिंग ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर इल्ज़ामात की बौछार। कहती हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है, ये अफगानिस्तान के तर्जुमान बने हुए हैं। बानी PTI की बहनें भारतीय चैनल्स पे जाकर क्यों अपना रोना रो रही हैं? नूरीन खान नियाजी ने भारतीय चैनल को इंटरव्यू देकर मुल्क को बदनाम किया। फैसला और सूबे के हकूक के लिए लड़ेंगे। 2018 से अब तक KP को हिस्सा नहीं मिल रहा। वफाक पर 1350 अरब वाजिबुल अदा हैं। तमाम सियासी जमातों के साथ भी सूबे के हकूक के लिए मुश्तरका मीटिंग करेंगे। सबको मिलकर सूबे के लिए लड़ना होगा। सुहेल आफरीदी ने कहा तमाम तर साजिशों के बावजूद तसादुम की तरफ नहीं जाएंगे, अदालत के सामने एहतजाज करेंगे, अदियाला जेल भी जाएंगे।
अपना रास्ता तब्दील नहीं करेंगे, जरूरत पड़ी तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का मर्दान के इलाके बाबूजईबी तकरीब से खिताब। कहा, अवाम को हकूक की फराहमी हुकूमतों की जिम्मेदारी है। आज आइन खिलौना बना दिया गया है। तरमीम अवाम की बजाय बड़े लोगों की ख्वाहिश पर हो रही हैं। अवामी ख्वाहिशात पर शब खून मारा जा रहा है। कहा, अफगान पॉलिसी पर पाकिस्तान की सिफारतकारी नाकाम रही। जंग की बातों से मसले हल नहीं होंगे। कोई हमारी तरफ हाथ बढ़ाएगा तो हम दोनों हाथ बढ़ाएंगे। हमारे खलूस को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का मलीर कराल में पार्क में जलसे से खिताब। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी ने कहा कि MQM ने वफाकी हुकूमत से तरक्याती फंड्स लिए हैं। कराची की तरक्की में रुकावट कौन है, इस पर नजर रखना होगी। डॉक्टर फारूक सत्तार बोले, हमारे सब्र को इंतहा हो गई। फैसला कर लें कि गुलामी का तौक पहन कर रखना है या उतार कर फेंकना है। सदर आसिफ अली जरदारी से मिस्र के वजीर खारजा डॉक्टर बदर अहमद मोहम्मद की मुलाकात। देरीना बिरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की अज़म का यादा। सदर जरदारी का 77 साल सिफारती ताल्लुकात को वसीतर इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करने पर जोर। मुलाकात में खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मिस्री वजीर खारजा की पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार ने कहा, पाक मिस्र बिजनेस काउंसिल तश्कील दी जाएगी। गजा में अमन के लिए मिस्र के किरदार को सराहते हैं। मिस्र के वजीर खारजा बोले, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से निपटने के लिए पाकिस्तान से तावन करेंगे। गजा जंगबंदी मुआहदे में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। इसराइल गजा जंग बंदी मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, जंग बंदी के बाद से अब तक 352 फलस्तीनी शहीद हो चुके। शर्मुल शेख में मुआहदे का मकसद खिते में इस्तेकाम लाना था। इसराइल की कार्रवाई ने गजा अमन मुआहदे पर अमल दरामद की नीयत पर सवालात उठा दिए। आलमी बरादरी को इसराइल पर कवानीन की पासदारी के लिए दबाव डालना चाहिए। मुस्लिम ममालिक को अपने मौक़िफ़ पर असर नो जायजा लेने की जरूरत पड़ सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा की इदारा बराए इंसानी हकूक़ का बयान मुस्तरद। पाकिस्तान ने 27वीं तरमीम के बारे में बयान बिला जवाज़ करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने 2/3 अक्सरियत से 27वीं यानी तरमीम मंजूर की। अक़वाम मुत्तहिदा के बयान में पाकिस्तान के नुक्ता नज़र और ज़मीनी हक़ाइक़ की अक्कासी नहीं की गई। तमाम जमहूरी ममालिक की तरह आइन में तरमीम समेत कानून साजी पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों का इख्तियार है। अक़वाम मुत्तहिदा की हाई कमिश्नर पाकिस्तानी पार्लियामेंट के खुद मुख्ताराना फैसलों का एहतराम करें। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 12 निकाती एजेंडा जारी। वज़ीर तालीम इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन तरमीमी बिल 2025। वज़ीर मनसूबाबंदी अमूमी शुमारियात तंजीमें 9 तरमीमी बिल पेश करेंगे। बलूचिस्तान में कौमी शाहराहों की खस्ता हाली और कराची में वफाकी सर्विस ट्रिब्यूनल के बेंच की अदम तकरीरी पर तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे में शामिल होगा।